एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूं वो न्यूट्रल रहे। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। गैर कानूनी एक्शन बन गया टेंशन। परवेज इलाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुक्मरान इत्तेहाद के गले की हड्डी बन गई। कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को वजीर आला को बर्खास्त करने से रोक दिया। कहा, डी नोटिफाई किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। तजवीज दी स्पीकर की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया। कहा, गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। मजीद बोले, चौधरी शरीआत काबिल एहतराम है मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये हारे हुए जवारी हैं, किसी भी चीज को दाव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है कि ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। आईनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। राना सनाउल्लाह की बढ़त। कहा, एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला की हैसियत बरकरार नहीं रहती। मजीद बोले, सूबे में कोई सियासी बहरान नहीं। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी ना होना चाहिए। मामलात तय ना हुए तो गवर्नर आज 6 माह तक लग सकता है। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के इंतखाब के लिए होगा। बदकिस्मती है, राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं। वो मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद उमर बोले, आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। लगता है पंजाब का मामला अदालत ही जाएगा। सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई पर सख्त एहतजाज। अपने खिताब में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई पर खूब गरजे बरसे। कहा, अरशद शरीफ को कत्ल करके बदतरीन जुल्म किया गया। जमील फारूकी को भी आवाज बंद करवाने की कोशिश की गई। बोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। स्पेशल जेआईटी का नमा इजलास। खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। कीनिया में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया। इजलास कल भी जारी रहेगा। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह खैरुल अमल में अदा की गई। आखिरी सफर में फनकारों, अदाकारों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बिल्किस खानम ने रेडियो, टीवी और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।